नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज से प्रयागराज पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। आज से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। शाही स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पौष पूर्णिमा पर त्रिवेणी संगम तट पर शाही स्नान के साथ ही महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो गई है। यहाँ करीब 3 दर्जन स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया। वहीं कल्पवासी आज से कल्पवास शुरू करेंगे। बड़ी तादाद में श्रद्धालु संगम पहुंच रहे हैं। उनकी सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं त्रिवेणी संगम तट पर सुबह मां गंगा की आरती भी की गई। त्रिवेणी संगम पर महिलाएं गंगा आरती करती देखी। भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति व्रत उपवास की संस्कृति है। हमारी संस्कृति का वैशिष्ट शुचिता में है, पवित्रता में है, और जल उसका एक पर्याय है। जल में प्राण तत्व है। हमारा तो परमात्मा ही जल से है। जैसे भगवान क्षीर सागर में नारायण, वहीं से ब्रह्मा और मनुष्यों की और इससे पूर्व में देवताओं की उत्पत्ति भी जल से ही है। तो जल की निकटता में हम पितरों का, अपने पूर्वजों का और देवताओं का हम स्मरण आह्वान करते हैं। और हम प्राचीन काल से ही, चूंकि स्नान हमारी अनेक पूजा पद्धतियों का पहला उपचार है, तो यहाँ हम अमृत के लिए पहुंचे हैं। पौष पूर्णिमा से माघ आरंभ हो जाएगा। कल्पवास, अनेक श्रद्धालु जिज्ञासु यहाँ स्नान के साथ साथ अनुष्ठान करने आए हैं, आत्मचिंतन के लिए आए हैं, जीवन के सत्य को ढूंढने के लिए आए हैं, भी जानने के लिए आए हैं। सत्य क्या है, जड़ चैतन्य क्या है, नित्य अनित्य क्या है, तो ये भी जानने आए हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या हो। तो इस बार यहाँ के श्रद्धालु बहुत आध्यात्मिक संवेदनाओं के साथ जुड़े हैं। वे सत्य पिपासा के साथ आए, जिज्ञासु आए, मुमुक्षु आए हैं। भारी संख्या में अनेक आध्यात्मिक साधक आए जो अलग अलग ढंग से साधनाएं कर रहे हैं। महाराज जी, कल्पवास में एक वासियों के लिए तो वो प्रणाम के योग्य हैं। प्रातः से लेकर रात्रि तक उनके जप तप, भोजन के नियम, प्रतिदिन उनका स्नान के साथ दान, स्वयं भोजन बनाना और मौन में रहना, जप में रहना, धन्य है कल्पवासी। ये भारत का जो कल्पवास का जो अनुष्ठान है, ये निसंदेह प्रणम्य है। दिल्ली में ठिठुरन भरी ठंड जारी है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक दिल्ली में येलो अलर्ट कोहरे का जारी कर दिया है। दिल्ली का आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 1 या 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट देखने को मिल सकती है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कुछ ऐसा ही मौसम 15 जनवरी को भी रहेगा। हालांकि 16 जनवरी से तापमान में हल्की बढ़ोतरी के साथ सड़कों पर कोहरा भी कम दिखेगा। 16 जनवरी को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 18 जनवरी तक कुछ ऐसा ही मौसम बना रहेगा। 14 जनवरी की रात से नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहा है। इसकी वजह से 16 और 18 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से एक चक्रवात दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। इसके प्रभाव में 13 और 15 जनवरी के दौरान तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश का अनुमान है। वहीं 13 से 16 जनवरी के दौरान केरल में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। ओले भी गिर सकते हैं। पिछले 6 दिनों से अमेरिका का पॉश इलाका लॉस एंजलिस धधक रहा है। रिहायशी इलाकों तक आग पहुंच चुकी है। ये आग जो है इतिहास की सबसे भीषण आग है। ये आग अमेरिका के इतिहास की सबसे भीषण आग है, जिसमें करीब 40 किलोमीटर के क्षेत्र को अपनी जद में ले लिया है। इसमें 12,000 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक हो गई हैं। बता दें, लॉस एंजलिस फिल्मी सितारों की रिहाइश के लिए फेमस है। वहीं तेज हवाओं ने लॉस एंजलिस में जंगल की आग को और विनाशकारी बना दिया है।
अधिकारियों ने रविवार को कहा कि आग में झुलसकर कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन तेज हवाएं उनके काम में मुश्किल पैदा कर रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने इस हफ्ते फिर से तेज हवाएं चलने की वजह से आग के और विकराल रूप लेने की चेतावनी जताई है। अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 16 लोग लापता हैं और ये संख्या बढ़ने की आशंका है। वहीं अधिकारियों ने एक सेंटर बनाया है जहां लोग गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। लॉस एंजलिस में 8 महीनों से अधिक समय से कोई खास बारिश नहीं हुई है। आग के कारण इंटरस्टेट हाईवे 405 पर भी खतरा मंडरा रहा है, जो इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाला मेन ट्रैफिक रूट है। हालांकि अब तक आग लगने का मुख्य कारण नहीं पता चल पाया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार में लगी। वहीं कांग्रेस ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर वह सत्ता में आती है तो वो प्रति माह शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 8,500 रुपए हर महीने देगी। हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। कल राहुल जी की दिल्ली में आम सभा है। आज देवेंद्र यादव जी ने हमने मिलकर एक नई योजना को जनता के सामने रखा है नौजवानों के लिए, और हम चाहते हैं कि इस दिल्ली प्रदेश में जो लोग रहते हैं, जो शिक्षित लड़के लड़कियां हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है, उनकी मदद करने के लिए हम लोग उनको कंपनीज के माध्यम से, फैक्ट्रीज के माध्यम से उनको अब्जॉर्ब करवाएं और 8,500 रुपये प्रति माह 1 वर्ष तक उनको ट्रेनिंग के लिए दें, ताकि वो अपनी गुणवत्ता को बढ़ा सकें, ताकि 1 साल के बाद अपने पैर पर खड़े हों। आज नौजवान को अंधकार दिखता है, ना तो केंद्र सरकार और ना राज्य सरकार। उनको चिंता है किसी के मकान पे कितना खर्च हो रहा है, किसी पे आरोप लग रहा है, कीचड़ उछाले जा रहे हैं, और एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली में सरकार पहले शीला जी की थी और केंद्र सरकार भाजपा की थी। कोई झगड़ा नहीं होता था, सारे काम आराम से होते थे। लेकिन इस प्रकार की राजनीति को निर्मित किया गया है जो मैं समझता हूँ दिल्ली के हित में नहीं है। इसलिए हम लोगों ने अलग विजन दिया है और आज नौजवानों के लिए 8,500 रुपये प्रति माह की हमने एक योजना लॉन्च करी है। एप्पल के दिवंगत को फाउंडर स्टीव जॉब्स की वाइफ लॉरेन पोवेल प्रयागराज में महाकुंभ में हिस्सा लेने पहुंची। इसी बीच उनका नाम कमला रखा गया है। लॉरेन 13 जनवरी को प्रयागराज पहुंचेंगी। इस दौरान वो अपने गुरु स्वामी कैलाशानंद के शिविर में रहेंगी, जो निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। इसके साथ ही लॉरेन 29 जनवरी तक महाकुंभ के कई अनुष्ठानों में हिस्सा लेंगी। देखिए, मेरा मानना है कि वो अपना निजी कार्यक्रम से आ रही हैं, अपने गुरुजी के दर्शन करने आ रही हैं। हमारी बेटी जैसी है वो, हमारी बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी होती है, तो हमारी पुत्री जैसी है वो। हमने उसका नाम कमला दिया है, वो कमला नाम है उसका। हमने उसको अपना गोत्र दिया है और वो मेरे प्रति बहुत स्नेह रखती हैं। दूसरी बार भारत आ रही है, दूसरी बार आज भारत आ रही है और अपने शिविर में निस्संदेह वो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन प्रवास करेंगी। उसका निजी कार्यक्रम है, वो किसी प्रकार से इस प्रकार कोई कार्यक्रम अपने पूजन, ध्यान, तप, साधना गुरुजी के साथ हो, उसके जो भी कुछ मानसिक सवाल होते हैं उसका उत्तर पाने के लिए वो आ रही है। मुझे लगता है यह परंपरा अनादिकाल काल से, महर्षि व्यासानंद जी हमारे शिष्य हैं, ये अमेरिका से हैं, इनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों इनके अनुयायी हैं, लेकिन ये हमारे प्रिय हैं, हमारे अनुयायी हैं। इनको हम निरंजनी अखाड़ा, इनको महामंडलेश्वर बना रहा है। मुझे लगता है यह परंपरा अनादिकाल से है कि हमारी परंपरा पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया में वो जाकर के स्थापित हो। लेकिन परंपरा मौलिक हो, परंपरा सैद्धांतिक हो, परंपरा वैचारिक हो, परंपरा आध्यात्मिक हो। उसमें किसी भी प्रकार से कोई लोकप्रियता न हो, कोई लोक हित न हो, उसमें किसी प्रकार से स्वजन हित न हो, लोक हितकारी हो, लोक कल्याणकारी हो, वो स्वजन हितकारी न हो, वो अपना खुद के कोई किसी प्रकार का कोई स्वार्थ न हो। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।